Students, I hope you all are doing fine. In this video, we are going to talk about tests of distinction. ठीक है, किसके बीच में डिस्टिंग्विश करना है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल. ठीक है, सो टेस्ट्स ऑफ डिस्टिंक्शन किसके बीच में? बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स. ठीक है, यू ऑल नो इट. प्राइमरी अल्कोहल कौन सी होती है? जिसमें अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन क्या है? जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप लगा है. दैट अल्फा कार्बन इज कनेक्टेड टू मैक्सिमम वन कार्बन. दैट इज अ प्राइमरी अल्कोहल. तो मैं प्राइमरी अल्कोहल को कैसे लिख सकती हूँ? एज RCH2OH. ठीक है, तो अगर ये आपका अल्फा कार्बन है तो ये या तो किसी भी कार्बन से कनेक्टेड नहीं होगा या मैक्सिमम वन कार्बन से. ठीक है, सो दिस इज हियर कनेक्टेड टू वन कार्बन. ये क्या हो गई आपकी प्राइमरी अल्कोहल. आपकी सेकेंडरी अल्कोहल कैसे लिखेंगे? जिसमें दिस कार्बन, ठीक है, दिस अल्फा कार्बन जो है ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है? इट इज कनेक्टेड टू ओनली वन कार्बन. ठीक है, सॉरी नॉट टू, सो R2CHOH. ठीक है, क्योंकि ये जो आपका यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, दिस इज योर अल्फा कार्बन, इट इज कनेक्टेड टू ओनली टू कार्बन्स. ठीक है, तो ये दो अल्काइल ग्रुप्स मतलब दो कार्बन से कनेक्टेड है ये अल्फा कार्बन. तो ये क्या हो गई आपकी सेकेंडरी अल्कोहल. और टर्शियरी अल्कोहल क्या हो गई? जहाँ पे ये जो आपका अल्फा कार्बन है जो OH से कनेक्टेड है, ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है? तीन कार्बन से. तो R3COH. ठीक है, राइट. इज इट क्लियर टू यू? ये तो हो गया जनरल फॉर्मूला आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल का. इसमें हम दो टेस्ट हैं आपके सिलेबस में ऑफ डिस्टिंक्शन. ठीक है, फर्स्ट टेस्ट आप यूज कर सकते हो, यू कैन यूज लुकस रेजेंट टेस्ट. ठीक है, नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द चैप्टर हैलोअल्केन्स. जब हमने प्रेपरेशन की थी हैलोअल्केन्स की, व्हाट इज लुकस रेजेंट? लुकस रेजेंट इज बेसिकली व्हाट इट इज, it has equimolar quantities of anhydrous. anhydrous मतलब dry, anhydrous zinc chloride and HCl. ठीक है, that means they are in the ratio 1:1. अगर 1 मोल इसका है तो 1 मोल ही इसका है. ठीक है, राइट. सो अब लुकस रेजेंट टेस्ट कैसे करेंगे? जब हम लॉजिक समझिए, जब हम अल्कोहल में लुकस रेजेंट डालेंगे, ठीक है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? हैलोअल्केन्स बनेंगी. ठीक है, फर्स्ट थिंग टू नोट. नाउ दीज हैलोअल्केन्स जो हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, तो क्या आएगा? टर्बिडिटी, मतलब धुंध सी आ जाएगी. ठीक है, turbidity will appear. turbidity. So you will see turbidity. ठीक है, since they are insoluble in water. उसके बाद रिएक्शन का जो प्रेफरेंस है क्या होगा? सबसे आसानी से टर्शियरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी में. ये आपको पता है. ठीक है, राइट. तो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो रही है तो सबसे आसानी से टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी. नाउ इफ दिस इज द प्रेफरेंस, तो अगर आपके पास जो गिवन सैंपल है, ठीक है, जो आपके पास अल्कोहल सैंपल है, ठीक है, आपने क्या किया? आपने इस अल्कोहल सैंपल में डाल दिया अपना लुकस रेजेंट. तो तीन चीजें हो सकती हैं. पहला क्या है? टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, मतलब एकदम से उसमें टर्बिडिटी आ गई. So you could see something insoluble floating in the liquid. ठीक है, so अगर turbidity is appearing immediately तो ये क्या हो गई? This is tertiary alcohol. ठीक है, is it clear to you? उसके बाद अगर आपकी turbidity is appearing within 5 minutes, so if turbidity appears within 5 minutes of the reaction, within 5 minutes, तो ये क्या हो जाएगी? इट इज योर सेकेंडरी अल्कोहल. ठीक है,
और अगर टर्बिडिटी इज अपियरिंग ओनली ऑन हीटिंग, थर्ड ऑप्शन क्या है, दैट टर्बिडिटी अपियर्स बट ओनली जब आप उसको हीट कर रहे हो, अपने आप नहीं आ रही, ओनली ऑन हीटिंग, तब ये कौन सी तरह की अल्कोहल है, इट इज प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये था आपका पहला टेस्ट। ठीक है, लेट मी क्लियर द शीट एंड देन वी कम टू द सेकंड टेस्ट। ठीक है, न्यू शीट ले लेते हैं। अब आपका सेकंड टेस्ट क्या है, सेकंड टेस्ट इज नोन एज विक्टर मेयर टेस्ट। सेकंड टेस्ट इज विक्टर मेयर टेस्ट। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक बारी मैं लिख लेती हूँ सारी अल्कोहल्स, RCH2OH, दिस वाज व्हाट, दिस वाज माय प्राइमरी अल्कोहल। उसके बाद आ गया R2CHOH, ये कौन सी थी, दिस वाज माय सेकेंडरी अल्कोहल। और उसके बाद आ गया R3COH, ये कौन सी अल्कोहल है, दिस इज योर टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, नाउ इस टेस्ट में आपका डिफरेंट स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या है, आपने इस सैंपल में, जो भी आपको सैंपल होगा उसमें आपने रेड फॉस्फोरस और आयोडीन पास करनी है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, यू आर गोइंग टू गेट अ आयोडो एल्केन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले स्टेप में तीनों में रेड फॉस्फोरस और आयोडीन पास कर दी। ठीक है, सैंपल तो एक ही होगा पर मैं आपको तीनों में रिएक्शन बता रही हूँ। ठीक है, ऑल्दो इट्स नॉट नेसेसरी टू राइट द इक्वेशंस। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगी, आयोडो एल्केन। सो यू विल गेट RCH2I, R2CHI एंड R3CI। तो आपको तीनों केस में आयोडो एल्केन बन गई। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या है, आपने इसमें डालना है सिल्वर नाइट्राइट। ठीक है, सिल्वर नाइट्राइट। आपको इफ यू रिमेम्बर हैलोअल्केन्स में पढ़ा था, अगर आप हैलोअल्केन में सिल्वर नाइट्राइट डालते हो तो आपको क्या मिलता है, नाइट्रो एल्केन। ठीक है, तो अब मैंने इसमें डाल दिया सिल्वर नाइट्राइट, दैट इज AgNO2। ठीक है, सो लेट्स पुट AgNO2 इन देम। ठीक है, और मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा नाइट्रो एल्केन। तो अब I की जगह क्या आ जाएगा, मेरे पास NO2 आ जाएगा। तो RCH2NO2, यहाँ पे आ जाएगा R2CHNO2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R3CNO2। अब क्या करना है, इसमें मैंने डालना है, थर्ड स्टेप क्या है, आई हैव टू पुट हियर फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड। फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड। ठीक है, और कैसे बनता है हमने पढ़ा है, वो हाउ डू वी प्रिपेयर नाइट्रस एसिड, फ्रेशली कैसे प्रिपेयर करते हैं हमने ये पिछले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस डाइल्यूट H2SO4 ले लो, डाइल्यूट HCl ले लो, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। एंड देन लास्ट में क्या करना है, वी हैव टू डिसॉल्व इट इन अल्कली। ठीक है, तो क्या किया हमने इसमें, फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड डाला एंड इट इज मेड अल्कलाइन। कैसे उसको अल्कली में डिसॉल्व किया, देन इट इज मेड अल्कलाइन। ठीक है, तो अब यहाँ पे नाइट्रस एसिड, फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड इज HONO और आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, नाइट्रोलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, RCHNO2, यहाँ पे हो गया NOH। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन निकाल दिए। ठीक है, सो कैन यू सी हियर, ये 2 हाइड्रोजन निकाल दिए और 1 ऑक्सीजन निकाल दिया, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया। दिस इज नाइट्रोलिक एसिड और ये जो है
जब आप इसको एल्केलाइन बनाओगे, व्हेन यू आर गोइंग टू मेक इट एल्केलाइन, इट इज गोइंग टू गिव यू ब्लड रेड कलरेशन, ब्लड रेड कलरेशन। ठीक है, तो क्या बनेगा, नाइट्रस एसिड डालते ही नाइट्रोलिक एसिड बनेगा। ठीक है, एंड इट विल गिव यू ब्लड रेड कलरेशन। उसके बाद जो मेरा सेकेंडरी था उसमें क्या बन जाएगा, उसमें स्यूडो नाइट्रोल बनता है कंपाउंड। अगेन करना वही है, मैंने वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, तो एक तो H यहाँ से निकल गया, ठीक है, यहाँ से, बाकी एक H जो है आपका नाइट्रस एसिड से निकलेगा। ठीक है, सो यहाँ से दो चीजें निकाल दो पानी के लिए, एक O और एक H और एक ही H। तो यहाँ पे क्या बन गया, R2CNO2, और यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ NO। Even if you don't remember these formulas, that's okay. You should just remember the sequence. इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्यूडो नाइट्रोल। ठीक है, और जब आप इसको एल्केलाइन बनाओगे, जब आप इसको एल्कली में डिसॉल्व करोगे, ये आपको कौन से कलर की कलरेशन देगा, ब्लू कलरेशन देगा। ठीक है, और जो आपका टर्शियरी अल्कोहल है, इसमें आपके पास जो अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन था ही नहीं, तो जब आप इसको नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करोगे, देयर इज गोइंग टू बी नो रिएक्शन। ठीक है, सो प्राइमरी अल्कोहल स्पेक्ट्रम टेस्ट में आपको ब्लड रेड कलरेशन देती हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स ब्लू कलरेशन देती हैं, और जो टर्शियरी अल्कोहल्स हैं वो रिएक्ट ही नहीं करती नाइट्रस एसिड के साथ, सो दे रिमेन कलरलेस। ठीक है, सो अब एक न्यू शीट ले लेते हैं। फ्यू मोर पॉइंटर्स आई वुड लाइक टू गिव हियर। हमने दो टेस्ट पढ़े, लूकस रेजेंट एंड विक्टर मेयर। इसके अलावा आप अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चाहें तो यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमने किया था रिडक्शन विद कॉपर मेटल, इफ यू रिमेम्बर, रिडक्शन विद कॉपर मेटल। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया था, हमने प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल को हमने कॉपर के साथ हीट किया था एट 573 केल्विन। इफ यू रिमेम्बर, जब प्राइमरी अल्कोहल को हीट किया था आप कॉपर के साथ एट 573 केल्विन, व्हाट डिड वी गेट, we got an aldehyde with same number of carbons. ठीक है, राइट। उसके बाद जब हमने सेकेंडरी अल्कोहल को हीट किया था कॉपर के साथ at 573 Kelvin, what did we get, we got a ketone with same number of carbon atoms। ठीक है, राइट। उसके बाद जब हमने टर्शियरी अल्कोहल को यहाँ पे हीट किया था कॉपर के साथ एट 573 केल्विन, हमें क्या मिली थी, हमें मिली थी एल्केन्स। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसके अलावा इफ यू वांट, आप ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यू कैन रेफर टू योर नोट्स फॉर दैट, जिसमें हमने पढ़ा था कि जब अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन होती है तो एल्डिहाइड्स बनते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स के साथ, सेकेंडरी अल्कोहल्स के साथ कीटोन्स मिलते हैं जो अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स देते हैं विद लेसर कार्बन्स, और टर्शियरी अल्कोहल्स की अगर बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में ऑक्सीडेशन की जाए तो आपको क्या मिलता है, आपको मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलता है विद लेस नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैंने गलती से आपके रिडक्शन लिखा दिया, यहाँ पे रिडक्शन नहीं लिखना था, यहाँ पे हमने लिखना था रिएक्शन विद कॉपर मेटल। ठीक है, और ये किस तरह का रिएक्शन है कॉपर मेटल के साथ, इट इज बेसिकली डीहाइड्रोजनेशन। ठीक है, डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, इट्स अ डिहाइड्रोजनेशन, इट्स एन ऑक्सीडेशन विद कॉपर मेटल। ठीक है, किस तरह का रिएक्शन है, H2 हाइड्रोजन इसमें लूज हो रहा है। ठीक है, राइट। सो टेक अ नोट, इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, सो इसके ध्यान से आप नोट्स बना